नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, चलिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो बिहार से निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार द्वारा निकला हुआ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना से निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या है 24/2026 की वैकेंसी है। पद का नाम है खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति होती है। आवेदन पत्र मतलब खाद्य विश्लेषक का पद यहाँ से निकला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार खाद्य सुरक्षा सेवा के अधीन खाद्य विश्लेषक संवर्ग के खाद्य विश्लेषक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति यहाँ पर होगी। हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक यहाँ पर दिया हुआ 18/2025 के माध्यम से अधियाज्ञा के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों, कोई भर सकता है। यूपी, बिहार, पंजाब, किसी भी स्टेट का यहाँ पर भर सकता है। यहाँ पर लिखा है जो भारत के नागरिक हो, सुयोग्य उम्मीदवार। आप किसी भी स्टेट के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट यदि देखिए अंदर, यहाँ पर आयोग का वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in। इस पर जाकर आप इसको क्रोम में या गूगल में सर्च कर लीजिए और यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने का शुरुआत हो गया है 20 मई 2026 से 19 जून 2026 तक भरना रहेगा। लगभग 1 महीने का समय है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है। तो चलिए और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त खाद्य विश्लेषक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता निम्न रूप से है। टेबल में दिया गया है। देखिए, पद नाम है खाद्य विश्लेषक। वेतनमान कितना रहेगा? पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर लेवल 9 का रहेगा और जो पहले अनरिवाइज था उसमें 5400 ग्रेड पे था और बैंड 2 में था। पे बैंड 2 में काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए लेवल 9 का रहेगा। तो आगे देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हता में क्या चाहिए। विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, डेयरी रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान या मत्स्य विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण या डेयरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डायरेक्टरेट डिग्री रखता हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो जिससे खाद्य विश्लेषण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। और देखिए, खाद्य विश्लेषक पद के नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषण के परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेकअप दिया है सीटों का। विभाग का नाम दिया है। ये स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में अनुरक्षित 2 सीट है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए नहीं है। कुल 10 सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टों की संख्या दी हुई है। आगे देखते हैं। दिव्यांगता की प्रकृति, ये सब विकलांग के लिए भी पद अलाउ है, लेकिन एक कंडीशन है। इसमें नोट में लिखा है अभ्यर्थी नियुक्ति के पश्चात खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे। गैर व्यापारिक, यहाँ पर लिखा हुआ है गैर व्यावसायिक भत्ता की मांग नहीं करेंगे। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा में 1/8/2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए
अधिकतम आयु जनरल के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ग है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र पर अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मानी जाएगी, आपको वही डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा जो लिखा रहेगा। सामान्य प्रशासन विकल्प के अनुसार आलोक में दिव्यांगों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आगे देखते हैं, सामान्य प्रशासन के विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 और पत्रांक संख्या 131007 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसा सरकारी सेवक बिहार सरकार में जो नियमित रूप से काम है कर रहे हैं नियमित रूप से, अगर 3 साल निरंतर सेवा पूर्ण कर लिए हैं तो उच्चतर वेतन में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष का यहाँ पर भी छूट रहेगा। और बिहार सरकार के आप कर्मचारी हैं और आपने 3 साल सेवा पूरा कर लिया है तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। सामान्य प्रशासन के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्ण वर्षों में खाद्य विश्लेषक हेतु पिछली नियुक्तियाँ 1/8/2021 की तिथि की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2021 से 1/8/2026 तक उक्त अधिकतम आयु सीमा के अधीन आते हैं या उक्त अधिकतम सीमा के हो गए हैं वे भी उक्त विज्ञापन के लिए पात्र होंगे। एज के बारे में लिख रहा है। आरक्षण दिया है, आरक्षण के बारे में लिया। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन इंगित कलम में अगर आप आरक्षण का क्लेम नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के राज्य के निवासी हैं, दूसरे को नहीं मिलता है, आप तो जानते ही हैं। स्टेट के ही कैंडिडेट को आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। आप जनरल में फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरा गया, अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन हेतु अस्थायी निवास अनुमान है। अब जैसे जो अब जहाँ के परमानेंट निवासी हैं उसी से आरक्षण कंसीडर नहीं होगा। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में जाकर रह रहे हैं टेम्प्रोरी बेसिस पर, तो जो बिहार का एड्रेस है उसके लिए आपको आरक्षण उस पर काउंट नहीं होगा। यह बात कहा जा रहा है यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्न प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा: जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग को भी क्रीमी लेयर सहित ये देखिए बिहार सरकार और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब उनके द्वारा जारी। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का आरक्षण लाभ दिया नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा आपको जो ओबीसी में आते हैं। और देखते हैं समान पर यहाँ पर आय पर संपत्तियों के लिए उनको जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनके लिए डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए एक क्रम संख्या 1 शेड्यूल का जाति, हाँ, आय पर संपत्ति संबंधी प्रमाण निकल जाने की 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं ये जो आरक्षण के बारे में बिहार राज्य के ही कर्मचारी को मिलेगा। ये तो आप जानते भी होंगे, जहाँ के रहते हैं ये सब दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क देख लेते हैं कितना पैसा ये लोग मांग रहे हैं। आवेदन शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्या 15568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 100 रुपये निर्धारित है। 100 रुपीज़ देना है। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। रसीद की प्राप्ति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। जो आपको रिसिप्ट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने का, उसको आपको रखना है प्रिजर्व करके।
ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा अगर कोई लगता है तो, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में लिया जाएगा। मान लिया ऑनलाइन भरते हैं, कभी कभी चार्ज सर वो लेते हैं बैंक, तो वो बैंक ले लेंगे आपसे। यहाँ पर देखते हैं फ़ोटो पहचान पत्र। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फ़ोटो पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड नंबर अंकित आपको आधार कार्ड नंबर अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण में, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं उपलब्ध है तो अन्य फ़ोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फ़ोटो का पहचान परीक्षा या काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया सुनिश्चित करेंगे। माने आपको जो फ़ोटो पहचान पत्र रखें उसको डिमांड करने में आपको देना होगा। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगा, देख लेते हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार किया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम लेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया है, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। परीक्षा 2 घंटे का होगी, 100 अंक होंगे। अधियाची विभाग द्वारा स्नातक स्तरीय फूड पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे गए प्रश्न पूछे जाएंगे। फूड एनालिस्ट के पाठ्यक्रम पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट से पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा भी। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। 1 से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने के कारण परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, आगे देख लेते हैं। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक निगेटिव अंक यहाँ पर है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर यहाँ पर कट जाएगा, 0.25 कट जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और रिजल्ट का घोषणा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अंक देखिए लाना है। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रहण दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। देखिए प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम हर अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई दावा क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। इतना मिनिमम लाना ही होगा, इससे अधिक ही लाना है आपको। यहाँ पर लिखा है नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका 6(1) में वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेगा सूची तैयार कर दस्तावेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या लगेगा? मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, विधि द्वारा स्थापित ये जो अपने एजुकेशन का है वो लगेगा। यहाँ पर खाद्य विश्लेषक के रूप में कम से कम आपने 3 साल का सर्विस किया है वो भी लगेगा। यहाँ पर खाद्य विश्लेषक पद पर नियुक्ति हेतु खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर सहित प्रमाण पत्र, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय लगने वाला है। आगे देखते हैं, ये पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत अपने से भी। सभी प्रमाण पत्र विहित कॉलमन में अपलोड भी करना है। देखिए यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर लिखा है विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र और अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को आप डाउनलोड करके हार्ड कॉपी सुरक्षित रखिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके समय प्रस्तुत करना होगा। वैसे प्रमाण पत्र अंक पर जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन में नहीं किया गया हो, आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया है। जो भी अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंकों के आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर
हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट और क्लियर भरें, मतलब आप जो अपलोड करेंगे वो क्लियर भरिए, उसी को वहाँ पर कंप्यूटर में आप जाएंगे तो कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करते हैं और वेरीफाई करते हैं। इसको धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज का सत्यापन के समय अभ्यर्थी तो समाप्त करने का कैंडिडेट रद्द करने कर सकता है। तो इसलिए आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा क्लियर करिएगा स्कैन करके, क्योंकि उसी से वेरीफाई होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस विज्ञापन समय सूचना इसके वेबसाइट पर देख लीजिए www.btsc.bihar.gov पर प्रकाशित की जाएगी। कोई भी चीज़ आपको अलग से पत्राचार के माध्यम प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। आपको SMS और ईमेल के माध्यम से की बाध्यता नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ईमेल से सूचित करें, SMS से, इसके साइट पर पब्लिक किया जाएगा। इस विज्ञापन हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र नहीं, आप प्रिंट करके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हैंड टू हैंड फॉर्म नहीं जमा करना है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवहन सुधार मान्य नहीं, आप कोई करेक्शन नहीं मान्य होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म को सही सही भरिएगा। किसी भी प्रकार के त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यहाँ पर लिखा है आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन करने तो दावे पर आयोग का निर्णय मान्य होगा। ऑनलाइन भरते समय ये सब ध्यान देना है आपको। फॉर्म को देख लीजिए, आपको नाम, जन्म तिथि सही भरना है। आपको मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल को चेंज भी नहीं करना है। ये देखिए पूरा डिटेल्स दिया, आप पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ कैसे भरना है, हाल का खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का। आवेदक का अभ्यर्थी का चेहरा सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। फोटो में आँख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद पटल का होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार छाया नहीं होनी चाहिए। पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी को निर्देश देता है कि जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका 5 प्रति आप सुरक्षित करके 5 बनवा कर रख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। लिखा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे। चयन की प्रक्रिया में अगर फर्जी पाए जाने पर उसकी कैंडिडेटचर रद्द की जाएगी और कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों और अभिलेख आदि में त्रुटि पाया जाता है तो आयोग संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। आपको कैंडिडेट रद्द कर सकता है कोई भी, अगर त्रुटि पाया जाएगा आपका सर्टिफिकेट में। तो साथियों, तो ये रहा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा, यहाँ पर साइन भी है प्रभारी सचिव का, बिहार तकनीकी आयोग का। तो ये रहा वैकेंसी के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आपको समझ में हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर 3 साल का क्वालिफिकेशन मांगा है, तो एक ये भी दिक्कत की बात हो सकती है। किसी के पास नहीं भी होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिसके पास हो इस क्वालिफिकेशन पर 3 साल का अनुभव, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। साथियों, आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये फ्रीज हो गया है यूट्यूब चैनल। आप थोड़ा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो मेरा चैनल फ्रीज हो गया है ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेजेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। साथियों, इस सब कार्य के लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।